नमस्कार। हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में हम थे और अभी तक हमने 15 तक वीडियोस बना चुके हैं और चैप्टर 4 पे हम कंसंट्रेट करेंगे। चैप्टर 4 पर जाएंगे। चैप्टर 4 जो दिया गया हुआ है वो है अबैटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। मीन्स किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न। ठीक, तो सबसे पहले किसी अपराध का दुष्प्रेरण, धारा 16 कहती है किसी अपराध का दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है पहला, जब उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। मतलब आपने किसी को उकसाया, दुष्प्रेरण करना है तो आपने किसी को उकसाया, दुष्प्रेरित किया। ठीक है, तो पहले आपने किसी भी व्यक्ति को आपने क्या किया, उकसाया। ठीक है, उकसाता है। दूसरा, उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले किसी व्यक्ति को वो उकसाया, उसने क्या किया, षड्यंत्र किया, अबैटमेंट किया। ठीक, उस अपराध को करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के साथ सम्मिलित हुआ या किसी एक या एक से अधिक लोगों के साथ या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित हुआ। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, उस अपराध को करने के उद्देश्य से, आप किस उद्देश्य से हैं, आपकी मैंसिलिया क्या है, उस अपराध को करने की, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। मतलब कोई भी कार्य जो है या अवैध लोप जो है वो घटित हो जाए आपका। ठीक, उस जगह पे अथवा उस अपराध के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। अगर आपने सहायता भी कर दी, मान लीजिए तीन लोग कहीं पर चोरी करने का, एक फॉर एग्जांपल एक चोरी करने का 3 लोग प्लान बना रहे हैं और आप उनसे ताला नहीं टूट रहा है, आपने उनकी जाके सहायता कर दी। तो आपने क्या की, उस जगह पे आपने उनकी जो सहायता करी, तो भी आप उस जगह पे किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित, मतलब आपने षड्यंत्र जो है वहाँ पर आपने किया है। ठीक है, मतलब जो दुष्प्रेरणा जो है, अबैटमेंट जो है, आपने उस जगह पे उनका साथ दे दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, आपने किसी को उकसाया, तो आपने यहाँ पे अबैटमेंट किया, आपने किसी को दुष्प्रेरित किया। ठीक है, उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आप उनके साथ सम्मिलित हुए और उस अपराध को आपराधिक उद्देश्य से आपने कोई कार्य या अवैध लोप कर दिया। उस अपराध अथवा उस अपराध के लिए किए जाने किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता की आपने। मतलब उस अवैध लोप या उस अवैध लोप हो जाए या कोई कार्य को करने के लिए आपने उसमें सहायता की। इसका स्पष्टीकरण है, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्प्रदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाद्य करता है अथवा कारित या उपाद्य करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध के किए जाना उकसाता है या कहा जाता है। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है। सुकर मतलब इजी। ठीक है, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act। आपने किसी को फैसिलिटी की कि वो व्यक्ति
उस कार्य या अवैध कार्य या लोक में आपने उसको फैसिलिटीज दी हैं, तो तद्वारा उसके लिए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने से सहायता करता है, यह कहा जाता है। जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजनों के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़ना के अन्य रूप अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को दोनों या प्राप्त करने या अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो स्पष्टीकरण 3 है, इस स्पष्टीकरण 3 को समझना बहुत ज़रूरी है। जो कोई बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए, मतलब आपके दिमाग में कुछ अपराध चल रहा है, प्रयोजन के लिए धमकी, बल प्रयोग, प्रपीड़ना के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने से सहायता करता है, यह कहा जाता है। इस बात को समझ में आता है आपको? मतलब आपने उस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरणा की, इस अधिनियम के तहत अगर आपने उसकी मदद की, अपहरण किया, कपट किया, प्रवंचना किया, इसके लिए दंड है। जो कोई इस धारा 17 में इसके लिए दंड भी निर्धारित किया गया हुआ है। दुष्प्रेरण के लिए दंड, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के उपबंध के लिए उपबंधित है। मतलब आप जो है जो कार्य कर रहे हैं उस अपराध के लिए ही आप दंडित किए जाएंगे। मतलब जो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। ठीक है। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उसे उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या बोलता है? किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड है। मतलब अगर आपने किसी अपराध को प्रयत्न किया मतलब अटेम्प्ट। अगर आप आईपीसी में आप अटेम्प्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको अटेम्प्ट के लिए भी पनिशेबल किया गया है बहुत जगह। जी हाँ, आईपीसी में आपको अटेम्प्ट के लिए भी बहुत जगह पनिशेबल किया गया हुआ है। तो अटेम्प्ट क्या बोलता है? किसी अपराध को करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड। अगर आपने किसी अपराध को प्रयत्न भी कर दिया तो आपको उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के प्रयत्न करेगा, आपने किसी बच्चे के साथ मतलब मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की आपने प्रयत्न किया। मैं जस्ट इमेजिन कि अगर कोई जो मिस्टर ए है, वह मिस्टर ए सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें मिस्टर ए एक बालक के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का प्रयत्न करते हैं, किसी अपराध को करवाएगा, मतलब प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा। मतलब आप किसी को कहते हैं कि आपको ऐसे करना है, करवाएगा और ऐसे प्रयत्न से अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की है, या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या
दोनों से दंडित किया जाएगा। ध्यान ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे दंड जो है, दंड बड़ा इम्पोर्टेंट है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है प्रयत्न से अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी बात के ऐसे कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की, आजीवन कारावास से आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि से, मतलब जिसमें 6 कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8, उधर पे 8 लिया जाएगा, आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर जो 4 है वो कंप्लीट होता है, और अब नेक्स्ट चैप्टर 5 पे आएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।